हेलो बच्चों, एलिट एग्ज़ाम पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करके रखा जाता है। अलग अलग देश अपनी अपनी राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाते हैं, लेकिन लगभग सभी में क्षेत्रों और वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके रखना मुख्य उद्देश्य होता है। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सन 1972 में पारित किया गया था। नेशनल पार्कों का सीमांकन पशु पक्षियाँ तथा पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए लकड़ी काटने, पशु चराने आदि कृषि करने पर प्रतिबंध होता है। आइए जानते हैं इस एक्ट के तहत कौन कौन से प्रतिबंध नेशनल पार्कों पर गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए हैं। वन्य प्राणियों को मारना, आखेट करना या पकड़ने पर प्रतिबंध है। जंगली जानवरों के प्राकृतिक निवास को नष्ट करने पर प्रतिबंध है। पेड़ पौधे को नष्ट करने अथवा एकत्रित करने पर प्रतिबंध है। हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं को परिवर्तन करने पर प्रतिबंध है। वर्तमान में भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं और चाइना और थाईलैंड के बाद भारत ही एक तीसरा देश है जहां पर राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम था हैली नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से अब जानते हैं, जो उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। परंतु विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1872 में हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच क्या अंतर है। नेशनल पार्क में पूरे एरिया का अधिग्रहण गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है, साथ साथ वहाँ पर प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भी वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। नेशनल पार्क का कंप्लीट जो एरिया है गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो इस वजह से वहाँ पर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ भी अलाउड नहीं है, ना ही कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है, ना ही वहाँ पर कोई पसर कर सकता है। वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। नेशनल पार्क में पेड़ काटना या शिकार करना ये अलाउड नहीं है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के गाइडलाइंस के अनुसार ही चलना होता है। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जान लेते हैं देश के कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन कौन से नेशनल पार्क है, आइए जान लेते हैं। कैंपबेल नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क एंड साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। बच्चों अब बात कर लेते हैं असम में। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है। असम में है मानस नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है जो असम में स्थित हैं। अब बात करें बिहार की, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। बात करें गोवा की तो गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में है वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क,
ब्लैक बक नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ। बात करें हरियाणा की, हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। उसके बाद है पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में है डांचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में हैं। बात करें लद्दाख की, लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क और झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में है बंदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क। दीज आर द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटक। बच्चों अब आ जाते हैं एमपी में। एमपी में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। बच्चों अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, केबुल नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क। ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो महाराष्ट्र में हैं। बच्चों बात करें मिज़ोरम की। मिज़ोरम में हैं फोंगपुर नेशनल पार्क और मुरले नेशनल पार्क। बात करें मेघालय की। मेघालय में है बालपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। बात करें नागालैंड की। नागालैंड में है नकटांगकी नेशनल पार्क। बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा में है भीतरकनिका और सिमलीपल, ये 2 नेशनल पार्क उड़ीसा में हैं। बात करें राजस्थान की। राजस्थान में है केवलादेव, ये एक यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंद्र नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है जो राजस्थान में स्थित हैं। अब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में है गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, मुकुरुथी नेशनल पार्क और मधुमलाई नेशनल पार्क। ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है जो तमिलनाडु में स्थित हैं। बच्चों अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और दूसरा है महावीर हरीना वंसाथली नेशनल पार्क और तीसरा है मृगवनी नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क जो तेलंगाना में है। बात करें त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क है, बाइसन जिसे राजबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है और दूसरा है क्लाउडेड लीपर्ड नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क जो त्रिपुरा में हैं। उसके बाद बात करें यूपी की। यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क जो काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। जो हम आ गए उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कौन कौन से हैं नेशनल पार्क देखते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क अगेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। उसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, एक टाइगर रिजर्व है ये। गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, नोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क स्थित हैं। बच्चों अब जान लेते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वैसे तो भारत में कई सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं जिसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य जो राजस्थान में स्थित है। दूसरा है जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके बाद है व्यानंद जो है केरल में स्थित है। और उसके बाद है सरिस्का, ये है राजस्थान में। बच्चों आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में।
सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में स्थित है वो बंगाल रॉयल टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी फेमस है। गिर लायन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1972 में। उसके बाद नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एमपी में स्थित है वो क्रोकोडाइल्स के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वन हॉर्न रिनोसोर्स ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। दिहिंग पटकाई काजीरंगा असम में, पेरियार केरल में, तो यहाँ पर एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दांचीगाम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है वो कश्मीरी टैग के लिए काफ़ी फेमस है। बच्चों, आपने ऑस्ट्रिच पक्षियों के बारे में सुना होगा, ये ज़्यादातर डेजर्ट में पाए जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर में है। उसके बाद स्नो लिपर्ड और पंडास ये जो पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। केओलादो जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वो अपने बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। एग्ज़ाम के बेसिस पे हमने कई सारे टॉपिक्स हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप देखें, विज़िट करें। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दर्शकों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।